सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे। बच्चों, यह हिंदी व्याकरण मंजरी से पाठ 10 है। सबसे पहले हम चित्रों के माध्यम से इसको जानेंगे, जैसे लाल गुलाब, दूसरी बोतल, वीर सैनिक, 1 किलो टमाटर। अब यहाँ पर देखेंगे लाल गुलाब। गुलाब की क्या विशेषता बताई जा रही है कि यह लाल है। दूसरी बोतल, बोतल की क्या विशेषता है? दूसरी। वीर सैनिक, अब सैनिक की क्या विशेषता है कि वो वीर है। 1 किलो टमाटर, टमाटर की क्या विशेषता है कि 1 किलो। बच्चों, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और बच्चों आगे देखेंगे, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर है 1 किलो टमाटर। अब यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है कि टमाटर की। ठीक है, तो वो क्या है? टमाटर विशेष्य शब्द है। तो आगे देखेंगे विशेषण के भेद। बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले जानेंगे हम गुणवाचक विशेषण। बच्चों, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लंबा आदमी भाग रहा है, वाह कितना लाल तरबूज है। बच्चों, अब इन वाक्यों में लंबा शब्द आदमी के आकार का तथा लाल शब्द तरबूज के रंग का गुण बोध करा रहे हैं। तो बच्चों, ये शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब आगे देखेंगे, गुण का बोध कई प्रकार से संभव है। जैसे गुणबोधक यानी कि गुण के बारे में बताता है, दयालु, कठोर, परिश्रमी, भला आदि। इसी तरह से दोष बोधक यानी कि दोष के बारे में बता रहे हैं, जैसे दुष्ट, पापी, कामचोर, कायर आदि। रंग बोधक यानी कि रंग के बारे में बताते हैं, जैसे काला, गोरा, सांवला, हरा, पीला आदि। आकार बोधक जैसे मोटा, पतला, लंबा, नाटा आदि। बच्चों आगे है स्वाद बोधक यानी कि स्वाद के बारे में बताते हैं, जैसे कड़वा, खट्टा, चटपटा, मीठा, कसैला, तीखा आदि। काल बोधक यानी कि समय के बारे में बताता है, जैसे नया, पुराना, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक आदि। आगे है स्पर्श बोधक यानी कि छूने से पता चले, जैसे कठोर, कोमल, चिकना आदि। बच्चों आगे है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 4, 7, दोनों, सभी आदि। अब इन वाक्यों को देखेंगे आप। 2 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, मेज पर कुछ संतरे रखे हैं। बच्चों, अब इन वाक्यों में 2 और कुछ शब्द लड़के तथा संतरे की संख्या बता रहे हैं। ये शब्द संख्यावाचक विशेषण है। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। बच्चों, निश्चित संख्यावाचक जिसमें संख्या निश्चित हो, जैसे 1, 2, 3 आदि। आगे है अनिश्चित वाचक संख्यावाचक। बच्चों, इनमें निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता है, जैसे कुछ, अधिक, सभी। जैसे हम पहले वाक्य देख रहे थे 2 लड़के, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या निश्चित है, तो ये क्या है? निश्चित वाचक संख्यावाचक। आगे है मेज पर कुछ संतरे रखे हैं। अब यहाँ पर इनमें संख्या निश्चित नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक।
तो बच्चों आगे देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों परिमाण का अर्थ होता है माप तोल, ठीक है। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर, थोड़े, फल, कुछ फल फूल आदि। बच्चों इसमें क्या है कि इसमें माप तोल के बारे में पता चलता है। अब जैसे देखेंगे 4 मीटर कपड़ा दीजिए, आज 5 लीटर दूध चाहिए। बच्चों अब इन वाक्यों में 4 मीटर और 5 लीटर कपड़ा तथा दूध का परिमाण बता रहे हैं, तो ये शब्द क्या होंगे? परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहाँ पर नाप तोल या माप निश्चित हो, जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा। बच्चों जहाँ पर हमने तोलने का काम हो तो कैसे करते हैं? 1 किलो और 2 मीटर, इसको कैसे कहते हैं? माप के आधार पर। अब आगे देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ नाप तोल या माप अनिश्चित हो, जैसे कुछ पैसे, थोड़ी नमकीन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे कुछ पैसे दीजिए, थोड़ी नमकीन चाहिए, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितनी क्या चीज़ चाहिए। अब आगे देखेंगे संकेतवाचक विशेषण। बच्चों जो शब्द सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या किसी की ओर संकेत करते हैं संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यही पुस्तक मेरी है, वे लड़के खेल रहे हैं। बच्चों यहाँ पर यही और वे, ये क्या है? संकेत कर रहे हैं। और बच्चों एक बात और है कि ये सर्वनाम और संज्ञा शब्द दोनों इकट्ठे आते हैं, इसीलिए इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो बच्चों अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप इसको और अच्छी तरह से जानेंगे। धन्यवाद।